एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर लीना ही बेस के पास वॉरियर को दिखाया था, जो कि हमें चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर लिन मिंजी यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर लिन मिंजी को दिखाया था, जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं आप सभी का हमारे इस बीस्ट रिमूवल ऑपरेशन में यहाँ पर स्वागत है। और फिर हमें यहाँ पर लिन मिंजी के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पर लिन फैमिली का करंट हेड है और साथ ही साथ वहाँ पर वो एक पीक इलाइट मार्शल वॉरियर है। लिन मिंजी को देखकर वहाँ पर वो मो फैमिली का ग्रैंड एल्डर और वहाँ पर मो शॉबी के डैड दोनों भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। और फिर हमें येटियन को दिखाया था, जो कि यहाँ पर एक डेविलिस में मुस्कुराते हुए कहता है मो फैमिली तो फाइनली हम लोग यहाँ पर फिर से और एक बार मिल रहे हैं। तभी यहाँ पर लिन मिंजी कहता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर लिन हाई बेस यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आप लोग के लिए यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो कि यहाँ पर हम सभी लोग आप में से यहाँ पर सिर्फ थोड़े से ही लोगों को दे सकेंगे। अगर हम लोग ने यहाँ पर एक बार इस मिडिल साइज बेस वालों से यहाँ पर कोलैबोरेशन कर लिया, तो फिर हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा ही फायदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स को क्लियर करना उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, मगर जैसे भी यहाँ पर इस ऑपरेशन का प्राइस यहाँ पर तुम लोगों के पहले जितने भी सारे ऑपरेशन किए उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ के है तुम लोगों के लिए। तभी यहाँ पर क्या सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं लिन फैमिली जिंदाबाद, लिन फैमिली जिंदाबाद। तभी वहाँ पर येटन उनमें से कुछ बंदों को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और येटन वहाँ पर एक आदमी को देखते हुए कहता है, अरे ये तो यहाँ पर वो कैप्टन गेलवुल्फ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर उन्हें याद हूँगा। लिन मिंजी कहते हैं तुम लोग यहाँ पर पहले अपने ही डॉट क्लियर कर लो, मैं लीमिंग यहाँ पर तुम लोगों से ये वादा करता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पर इस ऑपरेशन के अंदर जो भी चीज मिलेगी वो यहाँ पर कंपलसरी तुम्हारी ही होगी। ये सुनकर तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लिंग फैमिली हम लोग यहाँ पर ये उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे चल के अच्छी हो। लीमिंग कहता है मगर हमारी फैमिली वालों ने यहाँ पर तुम लोगों के लिए दूसरा भी एक रिवॉर्ड रखा है, जो भी बंदा अपने रियल्म में एक मार्शल वॉरियर है वो यहाँ पर पूरे उसे हम लोग यहाँ पर पूरे 20 बॉटल मिडी टायर मॉन्स्टर के यहाँ पर ब्लड के देंगे। साथ ही हम लोग उसे यहाँ पर पूरे 2 मिलियन कॉइन्स भी देंगे। और यहाँ पर जो भी इलाइट मार्शल वॉरियर है उसे यहाँ पर हम लोग हाई मॉन्स्टर के ब्लड के 3 बॉटल देंगे। साथ ही हम लोग उसे यहाँ पर पूरे 10 मिलियन कॉइन्स भी देंगे। चलो तुम लोग वहाँ पर जल्दी से जाकर रजिस्टर करो और उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग वहाँ पर से बहुत सारी चीजें लेके वापस आओगे। ये सुनकर वहाँ पर के सारे लोग एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर वो सभी लोग रजिस्टर करने के लिए आगे भागने लगते हैं। और फिर वो सारे लोग एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी कहती है, प्लीज आप लोग यहाँ पर अपने हाथ को इस असेसमेंट रॉक के ऊपर रखो, जिससे मैं यहाँ पर आप लोगों की स्ट्रेंथ को चेक करूंगी। तभी वहाँ पर एक बंदा जाके वहाँ पर रॉक के ऊपर अपना हाथ जैसे रखता है, तभी वहाँ पत्थर के ऊपर मिडी टायर मार्शल अपेरिटेंस बोल के लिखे हुआ आता है। ये देखकर वो लेडी कहते तुम यहाँ पर एक मिडी टायर के मार्शल अपेरिटेंस हो। और वो लेडी कहते प्लीज यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा बंदा आके यहाँ पर इस रॉक के ऊपर अपना हाथ रख के अपने लेवल को यहाँ पर चेक करे। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग जाके अपने लेवल को चेक करने लगते हैं। और फिर वहाँ पर येटियन कहता है यूएलिंग ने मुझे सही कहा था कि मुझे यहाँ पर किसी भी पावरफुल फैमिली का यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली यहाँ पर ये मो फैमिली वालों के वास्ते। और येटियन अपने मन में सोचता है अगर इन लोगों को यहाँ पर ये पता लग गया कि मैं एक इलाइट वॉरियर हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। और येटियन कहता है यहाँ पर ये रॉक के ऊपर जो भी अपने हाथ रखे यहाँ पर अपनी पावर को जितनी ज़्यादा रिलीज करता है, ये रॉक उसे उतनी ज़्यादा उसकी लेवल बताता है। अगर मैं यहाँ पर इस रॉक के ऊपर अपने यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ को यूज़ करूँ तो यहाँ पर मेरी लेवल लो बताएगा। तभी वहाँ पर वो लेडी कहती है प्लीज़ तुम यहाँ पर अपने हाथ को इस असेसमेंट रॉक के ऊपर रखो। और फिर येटियन वहाँ पर तेजी से अपने हाथ को उस रॉक के ऊपर रख देता है और फिर वो वहाँ पर अपने उस पावर को वहाँ पर हाइड करने लगता है और वो अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये रॉक के ऊपर मेरा यहाँ पर लेवल यहाँ पर एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर बताए। और फिर वो रॉक के ऊपर वहाँ पर येटियन की लेवल दिखाई जाती है। उसे देखकर वो लेडी कहती है तुम यहाँ पर एक लेट स्टेज के मार्शल वॉरियर हो। ये देखकर मोशोबी का डैड हंसते हुए कहता है तुम तो यहाँ पर सिर्फ एक लेट स्टेज के मार्शल वॉरियर हो। और जैसे ही येटियन जाने लगता है तभी यहाँ पर सारे लोग उसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं अरे ये लड़का तो एक लेट स्टेज का मार्शल वॉरियर है। इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यंग है। दूसरे लोग येटियन को देखकर कहते हैं क्या यहाँ पर ये लड़का किसी एक पावरफुल फैमिली का जीनियस है। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ पर ये लड़की की उम्र के अंदर यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंचना ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उन सभी लोगों की बातें सुनकर येटियन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर बताई जिससे वजह से यहाँ पर ये सभी लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही पावर बता दी। येटियन को देखकर वहाँ पर गेलवुल्फ टीम का कैप्टन कहता है असली जीनियस यहाँ पर इसी तरह कम उम्र के ही होते हैं। तुम लोग मुझे देखो, मेरी तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है मगर मैं भी यहाँ पर फिर भी अपने मार्शल वॉरियर के लेट स्टेज पे ही हूँ। तभी कैप्टन का साथी कहता है हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ और हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपने अभी मार्शल वॉरियर के मिड स्टेज के लेवल पर ही है। तभी यहाँ पर कैप्टन का और एक साथी पीछे से कहता है कैप्टन हम लोगों की यहाँ पर टीम में एक बंदा मिसिंग है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बंदे को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करा ले। ये सुनकर कैप्टन गिलवुल्फ मुस्कुराते हुए कहता है ये लड़का यहाँ पर एक लेट स्टेज मार्शल वॉरियर है और यहाँ पर इस लड़के को हर कोई अपनी टीम में ही ज्वाइन कराना चाहेगा, फिर ये लड़का यहाँ पर हमारे लोगों की टीम को यहाँ पर क्यों ज्वाइन करेगा। तभी यहाँ पर येटियन उन लोगों की तरफ ही सामने आ रहा होता है। उसे देखकर यहाँ पर के बंदे कहते हैं कैप्टन आप यहाँ पर देखो, वो लड़का तो यहाँ पर हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर येटियन यहाँ पर कैप्टन गिलवुल्फ के यहाँ पर टीम के सामने जाके खड़ा होता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कैप्टन गिलवुल्फ मुझे यहाँ पर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे बहुत ही दिनों के बाद मिल रहा हूँ। ये सुनकर कैप्टन गिलवुल्फ यहाँ पर एकदम शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं
क्या तुम वही लड़के हो जो कि वहाँ पर एक मार्शल अपेरेंस थे और तुम्ही ने वहाँ पर उस छोटी सी बच्ची को वहाँ पर तो सिल्वर वुल्फ से बचाया था? कैप्टन गिलवुल्फ वहाँ पर येटन के खाने के ऊपर हाथ रख के उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, मुझे तो यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर सिर्फ 1 साल के अंदर ही यहाँ पर एक लेट स्टेज के मार्शल वॉरियर बन गए। येटियन कहते हैं, अरे मैं तो यहाँ पर लकी था क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं यहाँ पर इतनी जल्दी ऐसा बन गया। और फिर वहाँ पर येटियन कहता है, कैप्टन क्या मैं यहाँ पर इस ऑपरेशन के अंदर यहाँ पर आपकी इस टीम गेलवुल्फ को क्या यहाँ पर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? ये सुनकर कैप्टन गेलवुल्फ बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहते हैं, हाँ तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है। और येटियन वहाँ पर कहता है, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर मेरा ख्याल रखना। कैप्टन गेलवुल्फ कहते, तुम यहाँ पर इसकी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर अच्छे से मिलकर वर्क हार्ड करेंगे। तो भी यहाँ पर उनके टीम में एक लड़की गई थी। हम लोगों के लिए ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी टीम में और एक यहाँ पर लेट स्टेज का मार्शल वॉरियर है। ये सुनकर येटन वहाँ पर एकदम शर्मा जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं। वो जगह वहाँ पर पूरी तरह खंडर हुई होती है। कैप्टन गिलवुल्फ कहते हैं, हम लोग को यहाँ पर इस एरिया के अंदर अपना मिशन करना है। कैप्टन कहते हैं, मैप के मुताबिक यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारे वीक टायर के ही मॉन्स्टर्स है, मगर हम लोगों को यहाँ पर अपनी सेफ्टी भी पूरी अच्छी तरीके से देखना होगा। तभी वहाँ पर सामने की तरफ से 2 वुल्फ वहाँ पर से भागते हुए आते हैं। उन्हें देखकर येटन कहता है, कैप्टन वहाँ पर से कुछ चीज़ यहाँ पर हमारी तरफ तेजी से बहुत ही तेजी से आ रही है। कैप्टन कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाओ। और फिर वो वुल्फ वहाँ पर उन सभी लोगों को वहाँ पर घेर लेते हैं। और फिर वो वुल्फ को देखकर वहाँ पर वो लोग कहते हैं, ये लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। कैप्टन अपने साथियों को कहता है, मैं यहाँ पर सामने के मॉन्स्टर को देखूंगा जबकि पीछे के मॉन्स्टर्स को यहाँ पर येटन संभालेगा और तुम सभी लोग उसे यहाँ पर बैक सपोर्ट देना। तभी यहाँ पर उसके साथियाँ कहते हैं, ठीक है मास्टर हम समझ गए। और फिर येटन भी यहाँ पर अपनी तलवार निकाले तो और कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वो सभी लोग वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कैप्टन गिलवुल्फ चिल्लाते हुए कहता है, येटन चलो हम लोग यहाँ पर इसे करते हैं। येटन बोलता है, ठीक है। इतना बोलकर येटन वहाँ पर तेजी के साथ सामने की तरफ बिस्टों की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर 2 बिस्ट वहाँ पर तेजी से जैसे वहाँ पर येटन के सामने आते हैं, तभी येटन वहाँ पर सामने के एक बीस्ट के ऊपर वहाँ पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। और फिर येटन वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उसे दूसरे बीस्ट के पास भी जाता है। तभी वहाँ पर वो बीस्ट बहुत ही जोर से चिल्लाता है और फिर येटन वहाँ पर तेजी के साथ उस बीस्ट के पेट में अपनी किक मार देता है, जिससे वो बीस्ट वहाँ पर जैसे ही दूर जाकर गिरने लगता है। तभी वहाँ पर येटन तेजी के साथ वहाँ पर उस बीस्ट के ऊपर वहाँ पर अपनी तलवार को वहाँ पर उस बीस्ट की बॉडी में चुबा के मार देता है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।